नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 को। यह आपकी 2 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम बात करेंगे पत्र लेखन की। पत्र लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। तो पत्र लेखन है, उसका हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता है। हम पत्रों के माध्यम से अपने मन के विचारों को, अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। और जब हम कोई ऐसी सिचुएशन होती है, किसी भी कारण से जब हम अपनी बात को कह नहीं पाते, तो हम लिख करके उस बात को आसानी से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। ये जो पत्र लेखन होता है, ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपके औपचारिक पत्र होते हैं और दूसरे होते हैं आपके अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होते हैं जो कार्यालयीय पत्र होते हैं, जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हो, ओके, या किसी ऑफिस में लिखते हो, किसी डिपार्टमेंट के लिखते हो, तो वो आपके औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं जैसे आप अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को लिखते हो, अपने शुभ चिंतक को लिखते हो, अपने परिजन को लिखते हो, अपने रिश्तेदार को लिखते हो, तो वो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब जो औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक होते हैं, दोनों को लिखने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो जब हम औपचारिक हैं वो कैसे लिखेंगे उसकी बात हम इस वर्कशीट में करेंगे। अगली वर्कशीट में हम समझेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में। तो औपचारिक पत्र है, उसको लिखते समय में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले कि औपचारिक पत्र होते हैं वो नियमों में बंधे होते हैं। हमें जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम जो मर्जी चाहें, जिस तरीके से चाहें वो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है। इस प्रकार के पत्रों में नपीतुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कुशल क्षेम इत्यादि का उल्लेख नहीं होता। जैसे हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, आप अपने फ्रेंड को लिखते हो तो उसमें पूछते हो और बताइए कैसे, घर पे सब कैसे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे हमें जो टू द पॉइंट समझते हो ना, कि जिस टॉपिक के बारे में, जिस बारे में लिख रहे हैं उसी के बारे में हम लिखते हैं। पत्र का आरंभ और अंत इसमें प्रभावशाली होना चाहिए और एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होना चाहिए। पत्र की भाषा है वो सरल होनी चाहिए, लेख स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा और परीक्षा भवन, अपने पता जो आपका एड्रेस है उसके स्थान पर आपको कै खे गए, और अपने नाम के स्थान पर क्या लिखना है कि जैसे पते के स्थान पर आप परीक्षा भवन लिखोगे और नाम के स्थान पर आपको लिखना है कै खे गए। यानी कि जब आप परीक्षा में या कक्षा में अगर आप पत्र लिख रहे हो तो उस वक्त अगर दिया गया तो अच्छी बात है, दिया गया हो कि आप सुशील हो, आप सुशीला हो, तो ठीक है, आप उसको लिखोगे। अगर नहीं दिया गया तो आप अपना नाम, अपना एड्रेस नहीं लिखोगे। ठीक, ये भी हमें ध्यान रखना है। पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे। कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेज है, ओके, पहले वाला प्रश्न है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप शुरुआत करोगे तो अगले पेज पे जाएगा, तो यहाँ पे आप बड़ा सा पीटीओ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पीटीओ। ठीक, प्लीज टर्न ओवर। तो उसमें क्लियर है कि अगले पेज से आप स्टार्ट करें हो। तो आपको ऐसी कोशिश करनी कि वो एक ही पेज के ऊपर आ जाए, टूटा नहीं होना चाहिए, आधा एक पेज के ऊपर, आधा दूसरे पेज के ऊपर, ऐसा ना हो, ऐसी आपको कोशिश करनी है। और प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर आपको अपना नाम, कक्षा, दिनांक इत्यादि लिखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारी चीज़ें और समझ में आ जाएगी जब हम एक औपचारिक पत्र लेखन का उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर एक औपचारिक पत्र लेखन है। ये पत्र लेखन किया गया कि कक्षा में सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के संबंध में। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य। ठीक, प्रधानाचार्य होगा अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं, मेल हैं, और अगर फीमेल है तो प्रधानाचार्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 आपके स्कूल का नाम और जहाँ पर है शकरफुल दिल्ली। ठीक, ये आपने लिख दिया। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी कोमा वगैरह यूज़ किया गया, नहीं किया गया ना। तो अभी जो आधुनिक तरीके की बात करें तो उसमें कहीं पर भी कोमा वगैरह यूज ऊपर नहीं करना है। इस पार्ट में तो हम करेंगे, यहाँ पे आपको कहीं पर भी यूज करने की ज़रूरत नहीं, आपके मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटेंगे। ठीक, अगर आप यूज़ करते हो तो भी नहीं कटेंगे, लेकिन यूज़ करते हो तो आपको सही तरीके से उनका प्रयोग करना है। ठीक, तो ये हो गया सेवा में प्रधानाचार्य, सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 शकरपुर दिल्ली। उसके बाद दिनांक आ जाएगी 2 नवंबर 2021। ओके, ये दिनांक हो गई। उसके बाद आपका विषय रहेगा कक्षा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के संबंध में। इसके बीच में आपको एक लाइन छोड़नी है और विषय लिखना है जिस विषय में आप लिख रहे हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर महोदया, क्योंकि प्रिंसिपल मैम है, ऊपर हमने प्रधानाचार्य लिखा है तो महोदया हो जाएगा, प्रधानाचार्य है तो यहाँ पे महोदय हो जाएगा। निवेदन यह है कि मैं विद्यालय की कक्षा 8वीं बी की छात्रा हूँ। कोरोना के कारण काफ़ी समय से हमारा विद्यालय बंद था। अब जबकि विद्यालय खुल चुके हैं, ऐसे में हम सबको कोविड सुरक्षा के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमने कोरोना काल में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा है। इसके लिए सैनिटाइजर का भी बहुत उपयोग किया हमने।
चूंकि कक्षा में सभी बच्चे अपने खुद का सैनिटाइजर ला पाने में असमर्थ है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कक्षा में सैनिटाइजर की एक बोतल रखवाने की कृपा करें। ओके, सभी बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें, इसलिए ज़रूरी है कि कक्षा में एक बोतल रखी जाए। तो ये हमारा पत्र हो जाएगा, ये इसकी मुख्य भाग हो जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे, क्योंकि अगर जब स्कूल में लिखते हो तो आपको लिखना होगा आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ओके, क्योंकि यहाँ पे कन्या विद्यालय की बात हो रही है तो आज्ञाकारी शिष्या होगा अन्वी, कक्षा 8th B। तो ये हो गया आपका पत्र लेखन। यहाँ पे आप अपना कक्षा 8th B के साथ अगर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये आपका रहेगा फॉर्मेट कि कैसे हम औपचारिक पत्र लेखन करते हैं। अब हमें दिए गए 2 टास्क। यहाँ पर कौन से 2 टास्क है? पहला टास्क दिया गया कि नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना में। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हमें लिखना है कि विद्यालय में मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के लिए प्रधानाचार्य को हमें पत्र लिखना है। ओके, तो चलिए दोनों का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा टास्क है कि नगर निगम के सफाई अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले सेवा में होगा, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष हो जाएगा, उसके बाद आप अपने इलाके का नाम लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखते हैं यमुना विहार दिल्ली, और यहाँ पर आपकी दिनांक आ जाएगी 2 नवंबर 2021। यहाँ पे जो शब्द है दिनांक वो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नवंबर 2021 से समझ में आ रहा है ना कि ये डेट ही है, बस काफ़ी है। उसके बाद एक लाइन आप छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे आप मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, ये हमारा विषय हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद श्रीमान या फिर यहाँ पर आप महोदय या श्रीमान जी भी लिख सकते हो। क्लियर? सविनय निवेदन यह है कि हम ब्लॉक B5 यमुना विहार के निवासी हैं। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, यहाँ पे दोनों जगह पे फुल स्टॉप नहीं आना है, ये ध्यान रखिएगा कि सविनय निवेदन यह है कि हम, ठीक, और यहाँ पर भी नहीं आएगा, कराना चाहते हैं कि यहाँ पर 250 परिवार निवास करते हैं और कुछ दिनों से हमारे ब्लॉक में सफाई कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सफाई नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से चारों तरफ कूड़े का ढेर है और दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियों का भी जन्म होता है। आजकल हमारे ब्लॉक में बीमारियों से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप इस समस्या का विशेष रूप से अवश्य ध्यान दें और ताकि इस समस्या से हम सभी को छुटकारा मिल सके। तो ये हमारा पत्र हो गया, इसकी बॉडी हो गई। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रार्थी, क्योंकि जिन्होंने एक व्यक्ति ने नहीं लिखा ना, हम प्रार्थी लिखेंगे पूरे मोहल्ले की समस्या। तो प्रार्थी समस्त ब्लॉक B वासी, ब्लॉक B यमुना विहार दिल्ली। तो ये हो गया हमारा पहला टास्क कंप्लीट। उसके बाद दूसरे टास्क को देखते हैं। दूसरा टास्क है हमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। किसके बारे में? मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने के बारे में। तो सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे। ओके, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय हम लिखेंगे। यहाँ पे सर्वोदय बाल विद्यालय हो गया, रोहिणी दिल्ली। ठीक, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखोगे, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, डेट आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन रहेंगे। आप एंड में, लास्ट में भी डेट मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ही प्रॉपर फॉर्मेट होता है अगर आपको मार्क्स पूरे लेने हैं। तो यहाँ पे आप 2 नवंबर 2021 यहाँ पर डेट मेंशन कर दोगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर विषय हो जाएगा आपका विषय मेडिकल रूम की व्यवस्था करवाने हेतु, ये आपका विषय हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, यहाँ पे महोदय हो जाएगा, और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ की जो मेन बॉडी है कि मैं कक्षा 8वीं A का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सामग्री की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, हमारे विद्यालय में प्रतिदिन खेलकूद के दौरान छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। छोटे छोटे बच्चों का खेलकूद के दौरान गिरना, चोट लगना आम बात है और विद्यालय में प्राथमिक उपचार तथा मेडिकल रूम की सुविधा न होने के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं के उपचार हेतु विद्यालय में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को तुरंत उपचार मिल सके। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि विद्यालय में जल्द से जल्द मेडिकल रूम तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, जिसके लिए हम सभी बच्चे सदा आपके आभारी रहेंगे। ठीक, तो ये हमारी बॉडी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य आशु, कक्षा 8वीं A, क्रमांक यानी कि रोल नंबर आपका 7 हो गया। ओके, और ये आपकी डेट होगी। डेट को अगर ऊपर लिख दोगे तो यहाँ पर आपको नहीं लिखनी है। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।